गुड मॉर्निंग। मैं हूँ डॉक्टर राजेश सहगल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 5 स्टार डेवलपिंग रिसर्च प्रोफेशनल्स। आज हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जो क्लिनिकल रिसर्चर है वो करता क्या है। तो सबसे पहले तो क्लिनिकल रिसर्च आज की डेट में बहुत ही उम्दा और बहुत ही शानदार फील्ड है, क्योंकि नई नई मेडिसिन की इनोवेशन हो रही है और इन मेडिसिन की इनोवेशन की वजह से इनकी एफिकेसी को, सेफ्टी को चेक करना पड़ता है। फिर इसके अलावा आप हर्बल प्रोडक्ट्स और जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं उनको भी अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। भी उनका प्रोडक्ट जो है ह्यूमंस में कैसे बिहेव कर रहा है। अगर वो अच्छा करता है तो हर्बल प्रोडक्ट या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी मार्केट में छा जाता है ना। इसके अलावा जो फूड प्रोडक्ट्स हैं या ओटीसी हैं वो भी क्लिनिकल रिसर्च के लिए दावेदार रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको अपने हेल्थ क्लेम्स को जस्टिफाई करने के लिए सारी स्टडीज़ को करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लिनिकल रिसर्चर है वो रिसर्च में, चाहे वो हर्बल प्रोडक्ट है, चाहे वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, चाहे वो फूड प्रोडक्ट है, और चाहे वो ड्रग है, चाहे वो न्यू ड्रग है, चाहे वो पीएमएस के लिए स्टडी है, इनको सभी के ट्रायल्स को करने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लिनिकल रिसर्च है उसको आपको बहुत सही ढंग से करना चाहिए। अब आ जाते हैं कि जो क्लिनिकल रिसर्च है उसमें आप क्या क्या करते हो। आप न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प करते हो कंपनीज को, आप न्यू ड्रग डेवलपमेंट में हेल्प करते हो कंपनीज को, आप जो है ओटीसी या हेल्थ फूड क्लेम, जिनके हेल्थ क्लेम आने हैं उनको स्टैब्लिश करने में कंपनीज को मदद करते हो, और आप जो है इन सभी की सेफ्टी एंड एफिकेसी को चेक करते हो कि आपका प्रोडक्ट इफेक्टिव है, आपका प्रोडक्ट सेफ है। क्लिनिकल रिसर्चर आखिर करता क्या है। क्लिनिकल रिसर्चर जो है वो सबसे पहले डिज़ाइनिंग ऑफ रिसर्च करता है। वो रिसर्च के प्रोजेक्ट को प्रोटोकॉल लिखता है, रिसर्च के प्रोजेक्ट का प्रोटोकॉल लिखता है, जिसमें उसमें कितने पेशेंट्स होंगे, इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी एंडपॉइंट क्या है, सेकेंडरी एंडपॉइंट क्या है, ये सारी चीज़ें बड़े ध्यान से उसमें प्रोटोकॉल में वो मेंशन करता है। फिर उसके बाद जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है और जो उसका स्टाफ है उसको ट्रेन करना कि वो आईसीजीसीबी गाइडलाइन, रेगुलेटरी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल, इसकी उनको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, तो उनको वो नॉलेज का प्रोवाइड करना। फिर उसके बाद जो है पेशेंट्स को काउंसिल करना और एनरोल करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है कि पेशेंट को काउंसिल करके उनको एनरोल करना। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पेशेंट को इस तरह से एनरोल करो कि उसे लगे कि आप उसके लिए बहुत अच्छे से काम करोगे और उसका जो आपके पास इलाज है वो अच्छा होगा। अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो हर पेशेंट जो आपकी स्टडी में फिट बैठ रहा है वो एनरोल हो जाएगा, है ना।
तो आपको पेशेंट को ठीक ढंग से गाइड करना और उनका कंसेंट लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद हर जो स्टडी है उसकी डाटा को रिकॉर्ड करना और डाटा को इंटरप्रेट करना। डाटा को रिकॉर्ड करना और इंटरप्रेट करना। अगर डाटा आप ठीक ढंग से इंटरप्रेट कर पाते हो तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्टडी के रिजल्ट सही हैं या आपकी स्टडी के रिजल्ट गलत हैं। अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे ढंग से परफॉर्म करते हो तो आपका डाटा कलेक्शन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए आप डाटा कलेक्ट करते हो, फिर उसको स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में डालते हो और फिर स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर से एनालिसिस करते हो और एनालिसिस के बाद आप जो आपकी एनालिसिस है उसको इंटरप्रेट करते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी स्टडी है वो स्टडी के रिजल्ट्स हैं वो आपकी इंटरप्रिटेशन पे बहुत डिपेंडेंट है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि अगर आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सही करते हो तो उसका इंटरप्रिटेशन भी बहुत अच्छे से होना चाहिए ताकि आप सही ढंग से क्लिनिकल स्टडी की रिपोर्ट लिख सको। फिर उसके बाद जो रिपोर्ट लिखी गई उसको किसी अच्छे जर्नल में पब्लिश करना, ये अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। उससे इन्वेस्टिगेटर को भी मदद होती है और आपके करियर में भी बहुत ग्रोथ मिलती है। तो इस तरह से आप क्लिनिकल रिसर्च में कई सारे फील्ड रहते तो आप उन सभी को करते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्लिनिकल रिसर्च में बहुत अच्छे से स्टडीज़ को परफॉर्म कर सकते हो अगर आपको सही चीज़ों की नॉलेज है। सो क्लिनिकल रिसर्च इज ए चैलेंजिंग प्रोफेशन, it is a noble profession, it is a innovation driven profession. Moreover, it is a applied field with huge amount of growth opportunities across the globe. अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोफेशन को चूज करते हो और इसे बहुत ईमानदारी से करते हो तो ग्रोथ इज स्काई लिमिट। I tell you, growth is sky limit. I hope आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।